पढ़ाई बंद करा दे अब महिलाओं की। क्यों करा दे? मैं तो ये कहती हूँ कि जो पति ये चाहता है ना कि उनके बढ़ाने से कहीं वो उनको छोड़ ना जाए। यदि आपके रिश्ते के अंदर विश्वास होगा, त्याग होगा, तपस्या हो। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चन्नत की राम राम। इस टाइम आप पे डॉक्टर सिंह के पास मौजूद हैं। आप देखने लग रहे हो तस्वीर और काफी आपने बताना चाहूँगा कि काफी वायरल मुद्दा जो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का काफी वायरल मुद्दा है। उसी मामले में डॉक्टर सिंह के पास के मौजूद है। पूछांगे भाई कुछ मामला है। मैं पहले आपने एक बात बताना चाहूँ भाई, आलोक मौर्य ज्योति मौर्य काफी ट्रेंडिंग मामला है और आलोक की वीडियो देख देख कर लोगों के अंदर एक ऐसी भावना हो गई है कि भाई पत्नी को पढ़ाए ना पढ़ाएं, मतलब कामयाब करें ना करें। काफ़ी सारे लोगों को तो इस चीज़ की स्टेटस लगाने लग गए, अब आज मैं मेरी पत्नी को पढ़ा दूँ, अच्छी पढ़ाई दे दूँगा, आने वाले दिनों में कभी मेरे भी इसकी लात लगे। मतलब इतना लोगों के अंदर भय हो चुका है। काफ़ी सारे यहाँ पे देखते हैं देहात में, हरियाणा के अंदर काफ़ी सारी मैं बातें करूँगा भी। आजकल काफ़ी सारी महिलाएं कॉलेज में, डॉक्टरी लाइन में, काफ़ी जगह मतलब कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। लेकिन जितने भी पति देवता हैं, जितने भी हरियाणा के अंदर है, उनके मन में ये विचार चल रहा है कहीं न मेरी पत्नी लग गई तो क्या मैं भी आलोक मौर्य बन जाऊं, ये ज्योति मौर्य बन जाए। इन्हीं से बातचीत करेंगे डॉक्टर सिक्किम जी आते। क्या हर महिला के अंदर ज्योति बनने की हिम्मत है? क्या उनको भी आलोक बनाने की हिम्मत है? मतलब क्या सभी एक जैसी हैं? क्या सबके अलग अलग विचार? या जो अंदर जो भय चल रहा है, ये पतियों के अंदर जो भय चल रहा है, ये सच है कि झूठ है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। स्टेटस लागण लग रहे हैं जी, मैं पढ़ानी छोड़ दूँ हूँ, कभी मेरे साथ भी ये ना हो जाए। इन बातों में कितनी सच्चाई है या कड़वा सच है? अकबे डर है, लोगों का मतलब एक ट्रेंडिंग बना रखे है, मजाक बना रखे है। महिला को हमेशा ही मजाक बनाया इस समाज ने। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पहली बार ऐसा हुआ कि पुरुष समाज की गर्दन पे पांव रख दिया महिला ने। अब तक पुरुषों ने रिजेक्ट किया था महिलाओं को, अब महिलाओं ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुष समाज को डर है, तो अच्छी बात है। समाज के अंदर डर है तो महिलाओं को बराबर का मान सम्मान देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनको अपनी पत्नी का दर्जा अच्छी तरह देंगे और उनको एक मिनट में आपको थमना चाहूंगा जी। क्या पढ़ाई बंद करा दे अब महिलाओं की? क्यों करा दे? मैं तो ये कहती हूँ कि जो पति ये चाहता है ना कि उनके बढ़ाने से कहीं वो उनको छोड़ ना जाए। यदि आपके रिश्ते के अंदर विश्वास होगा, त्याग होगा, तपस्या होगी, मुझे नहीं लगता चाहे देश की प्रधानमंत्री बन जाए महिला। वो विश्वास की कमी रही मैम? नहीं, बिल्कुल विश्वास की कमी मानती हूँ। यदि विश्वास की कमी नहीं है, रिश्तों के अंदर विश्वास नहीं है, चाहे वो एक आम महिला वो भी छोड़ के जा सकती है, एक एसडीएम है वो भी छोड़ के जा सकती है, एक देश का प्रधानमंत्री है वो भी छोड़ के जा सकता है, एक देश का मुख्यमंत्री है वो भी छोड़ के जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विश्वास की। रिश्ता विश्वासों पर आधारित होता है, त्याग पे आधारित होता है, एक दूसरे के समझने पे आधारित होता है। यदि रिश्ता एक दूसरे को हम नहीं समझते तो वहां ना पति पत्नी का रिश्ता बन पाएगा, ना किसी और भी रिश्ते में यदि विश्वास नहीं है वो रिश्ता नहीं पनप पाएगा। और यही बात यदि हम ये कहें कि यदि पुरुष अपनी महिला को पढ़ाना बंद कर देंगे तो कोई बात नहीं, क्या फिर पिता भी महिला को, अपनी बेटी को पढ़ाना बंद कर दे? बेटियां उनके घर में भी होती हैं, जो पुरुष ऐसा समझ रहे हैं, क्या उनके घर बेटियां पैदा नहीं होती? तो ये कहने की बात है। देखो, महिला और पुरुष दोनों एक ये कह सकते हैं कि एक जिंदगी के दो पहिए हैं, दोनों को समांतर चलेगा तभी जाके जिंदगी मतलब सफल हो सकती है। यदि विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। उसको आलोक बनने की जरूरत नहीं है और उसको ज्योति मौर्य बनने की जरूरत नहीं है। और ज्योति एक सक्षम महिला थी तो उसने ये कदम उठा लिया, वरना हजारों लाखों महिला ऐसी हैं आज भी अपनी जिंदगी को मतलब हर रोज मर मर के जीतती हैं। क्या उनको भी ज्योति मौर्य बनना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्योति मौर्य अपने आप स्टेबल थी। वो ज्योति मौर्य बनेंगी तो बच्चों को कहाँ लेके जाएंगी, खाएंगी क्या, उनकी जिंदगी कैसे सिक्योर होगी? यदि जिंदगी सिक्योर होती, हर महिला अपने पाँव पे होती, तो हो सकता है कि ज्योति मौर्य काफी होती। नहीं, एक कड़वा सवाल है मैडम जी। मतलब ज्योति मौर्य है, चलो वो उसका पति पीएन है, वो एसडीएम है, चलो उनका तालमेल में कमी रही, विश्वास में कमी रही। वो भाई बता रहे हैं, सोशल मीडिया ने इस मामले को इतना चमका दिया वो पीएन है, वो एसडीएम है, मेल मिलाप नहीं हो रहा। तो वो इस चीज में सक्षम हो चुकी थी। क्या पता उसके पति को पढ़ाकर उसको भी थोड़ा ऊपर ले आती। एक बात बताओ, क्या उसको ऊपर ले आना वो सही नहीं था? मेरी बात सुनो, ये रिश्ते की बात है ना, तो ये पीएन एसडीएम की बात, ये मियाँ बीबी की बात है। वो जो पीएन है और जो वो एसडीएम है वो बाहर की दुनिया है, घर के अंदर तो मियाँ बीबी है ना। ये रिश्ते की बात थी, ये एक विश्वास की बात थी, एक मियाँ बीबी की बात थी। पर इस चीज को मीडिया ने मतलब इतना हाईलाइट कर दिया। ये बात यदि वो घर के भीतर अपने बड़े बुजुर्गों के विश्वास के अंदर, बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठ के यदि
इस समस्या का समाधान करते तो अच्छा है। और जो ये ज्योति मौर्य और आलोक वाली बात है, ये हर घर में, ये मानती हूँ मैं, गाँव में या शहरों में हर 15-20 घर की कहानी है। और ये समाज सफेद चादर लेके खड़ा हुआ है कि इसको ढक दे, ये ढकेगा नहीं। पद के कारण नहीं टूटा रिश्ता ये, मैं नहीं मानती पद के कारण टूटा है। और सोशल मीडिया ने चमका दिया। नहीं, वो तो सोशल मीडिया ने चमका दिया। बात तो विश्वास की है, बात तो एक दूसरे के विश्वास की है। जो बंदा उसको बना रहा है, मान लो हम किसी चीज के ऊपर पूरी शिद्दत से उसको बनाते हैं, अभी ये एसडीएम बन जाए, पर एसडीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं अविश्वास की, उनके अंदर अविश्वास जैसी कोई प्रक्रिया गुजरी, जिसकी वजह से उनका जो रिश्ता था वो कमजोर हुआ। उसमें साथ में एक पॉइंट और था मैडम जी, अभी एक ओम कार्ड का जिक्र था, अफेयर का जिक्र था। क्या लोग उनको बदनाम करना चाह रहा है कि भाई इसी जब उसकी छवि खराब करना चाह रहा है? जो बंदा जिस महिला को बनाने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, तो उसको इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने मतलब हाईलाइट किया है, ऐसे हाईलाइट करके तो खुद की बदनामी और अपने परिवार की और अपनी मैडम की भी बदनामी की है। और इसकी वजह से समाज में पता नहीं कितनी महिलाओं को घर बैठना पड़ेगा। इनका नुकसान उनके रिश्ते को तो हुआ, पूरे समाज को भी उन्होंने नुकसान कर दिया। पता नहीं 127, पता नहीं 136 की तो जो वहाँ की उपयोग थी, उसने कहा कि भाई इतनी महिलाओं को वापस बुला लिया। तो शर्म की बात है, एक ज्योति मौर्य की वजह से कितनी महिलाओं को अपने भविष्य से हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये सोचना चाहिए उन लोगों को कि ऐसा काम नहीं बनेगा जैसा आप लोग कर रहे हैं। उन लोगों ने विश्वास के साथ उस रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी, उन्होंने संभालने की बजाय उस रिश्ते को तार किया, और ये कह सकते हैं कि अपनी इज्जत को मतलब सड़क के ऊपर खिंडाने का काम किया या गिराने का काम किया। और रही बात पढ़ाई लिखाई, जब तक आज भी हम कहते हैं कि महिला और पुरुष बराबर के अधिकारी हैं, सिर्फ कहने के लिए बराबर के अधिकारी हैं, महिला आज भी अपने फैसले नहीं ले पाती। वो चाहे एक एसडीएम हो, चाहे वो देश की प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो आज भी हजारों बेड़ियों के साथ अपनी जिंदगी जीतती है। और आज एक ज्योति मौर्य ने फैसला ले लिया तो हाय तौबा मची हुई है पूरी सोशल मीडिया पे, पूरे समाज के अंदर। पता नहीं कितने लाखों पुरुषों ने महिलाओं को सदियों से अपनी मतलब ये कह सकते हैं कि उनको दबा के रखा, उनके अनुसार उन्होंने जिंदगी जी। पढ़ाना चाहे तो पढ़ाया, नहीं पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ाया, उनको टॉर्चर किया, उनको मानसिक भी आर्थिक भी हर तरह के टॉर्चर किया, और महिला सदियों से उसको सहन करती आई। क्या ज्योति मौर्य सही है फिर इसका मतलब आपकी बात? नहीं, ज्योति मौर्य ने सिर्फ आलोक गलत है जी। नहीं, मेरी बात सुनो ना, आलोक गलत है ना ज्योति मौर्य गलत है। सोच गलत है उनकी, सोच गलत है, उनके संस्कार गलत है, या ये कह सकते हैं कि परिस्थितियां गलत है। कई बार इंसान दोनों सही होते हैं पर परिस्थितियां गलत होती है। सोशल मीडिया ने उनका मामला ज्यादा तो नहीं बिगाड़ दिया? नहीं, बहुत ज्यादा बिगड़ गया जी। अब तो इसको संभालने की मतलब हम कोशिश भी करें तो मुझे लगता है भी संभल नहीं पाएगा। और रही बात हर 20 से 25 घर के बाद ये मतलब जो आप कहते हो आलोक वाली और जो ज्योति मौर्य जैसी घटनाएं हमारे समाज में काफी हैं। इसको थोड़ा सा ये एसडीएम थी हाईलाइट कर दिया, इसने अपना फैसला लेना शुरू कर दिया, इसने दबना शुरू कर मतलब दबी नहीं है। और जो आम हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार आज भी शोषित हैं, आज भी पुरुषों की शिकार है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार किसी महिला ने मतलब आवाज उठाई है, अपना अधिकार मांगा है, उसने अपने जीने का अधिकार मांगा है, तो पुरुष समाज को कहीं ना कहीं इसमें दर्द हो रहा है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया ने इसका मतलब इतना चमका दिया, बस सही को गलत, गलत को सही, तो मतलब सोशल मीडिया गलत काम करने लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। जो हमारा चौथा स्तंभ है, ये कड़वी सच्चाई है। आज हमारे हिंदुस्तान में अच्छी खबरें बहुत कम चलती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसानी की हो, चाहे जवानों की हो, जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दों से मीडिया बहुत असली मुद्दे लोग क्यों नहीं देखना चाहते? नहीं देखना ही चाहते, क्योंकि समाज की जो है ना दिमाग है, दिमाग में गंद भरा है तो गंद ही देखेगा। तो मतलब जो गंदी चीज परोसी जा रही है उसी को देख रहे हैं? नहीं देख रही है। आप एक देख लो अच्छी मतलब कोई आप, मैं कई बार सोशल साइट पे हम किसानी से जवानों से संबंधित कोई पोस्ट डालते हैं, एक लाइक नहीं आएगा। आप बकवासबाजी डाल के देख लो, लाखों लाइक आएंगे, लाखों लोग देखेंगे। मतलब ये सिस्टम चल रहा है। चौक जो मतलब जो बंदा उल्टा बोलता हो, 24 गाना लाए, उसको बीच में नोचे में गाली देगा। ये हर एक आदमी का एक मतलब है, हम समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये लगता है कि जो हमारी पश्चिमी सभ्यता थी उसकी तरफ हम ज़्यादा आकर्षित हैं। जो हमारी हिंदुस्तानी पद्धति थी, जो हिंदुस्तान का कल्चर था, हम उस चीज़ को छोड़ चुके हैं। और हम आधुनिक में इतने आगे जा चुके हैं कि हमें पता ही नहीं हमारी जड़ें कहाँ। हमें दोबारा से खेत और खलियान की तरफ वापिस आना पड़ेगा, अपनी संस्कृति के ऊपर आना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे, ताकि जिन चीज़ों से हम रूबरू हो रहे हैं, इन चीज़ों से हमें रूबरू ना होना पड़े। और सरकार भी ऐसे कानून, अजूल फजूल कानून ना लेके आए जिससे समाज टूट रहा है। जो समाज टूट रहा है, तार तार हो रहा है, उसमें सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी जो वोटों की राजनीति है उसको सेक रही है। आखिरी सवाल मैडम जी, पत्नियों को पढ़ाना छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? विश्वास खत्म हो गया है?
मेरी बात सुनो, पत्नियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। यदि पत्नियों ने छोड़ना है तो वो अनपढ़ रह के भी छोड़ सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है वो पढ़ाई से नहीं नहीं नहीं, ये सब कहने की बात है। जिस बंदे ने ये सोच लिया अभी इस बंदे के साथ नहीं रहना, वो मर भी सकती है, वो भाग भी सकती है, वो सुसाइड भी कर सकती है। नहीं रहना तो नहीं रहना। ये पढ़ाई पे डिपेंड नहीं है कि भाई पढ़ाने से ही पत्नियां छोड़ेंगी। अनपढ़ पत्नी भी हजारों आप केस देख सकते हो शहर गांव में, हमारी अदालतों में, जहां पत्नियां पतियों को छोड़ रही है और पति पत्नियों को छोड़ रहे हैं। यदि हमारे विचार मेल नहीं खा रहे तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन का कुछ भी हिसाब किताब बनता है। वहाँ तो सिर्फ वही बात है कि मन का जब तक एक दूसरे के विचारों से हम सहमत नहीं है, एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत नहीं है, हमें एक दूसरे में विश्वास नहीं है, तो वहाँ रिश्तों का कोई दायरा नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। तो भाई हमारे साथ थी डॉक्टर सिक्किम जो बतावे ज्योति मौर्य और लोक मौर्य का जो मामला काफी सोशल मीडिया पे वायरल था, बताया जा रहा है लोग काफी सारे ला कर दे पत्नी को पढ़ाकर गलती कर ली, यो कर ली, मतलब इस तरह काफी सारी डिफिकल्ट बातें थी। मतलब लोगों का नजरिया गलत है देखने का। मतलब जो बताया जी डॉक्टर जी ने बताया कि भाई सोच का फर्क है, भाई अनपढ़ भी बाजा कर दे, पढ़ी लिखी बाजा है। मतलब सोशल मीडिया इसको उस टाइम थी नहीं तो उछाल नहीं था, अब दिखा देते हैं। तो मतलब अपनी सोच रखो, जो तालमेल की कमी है, एक दूसरे लाइफ पार्टनर पर विश्वास रखो, दोनों पहिए एक साथ चलाओ, तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जय हिंद, जय हरियाणा।